हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम सीखेंगे, वो भी टाइप बाय टाइप दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है करा यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेष 25 आता है। यानी जब हम 121 से किसी संख्या में विभाजित करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वह 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा, ये बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों कि हमें दोबारा जो है 11 से गुना करना है, तो जो इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है यानी जो इसमें शेष आ रहा है, ठीक है, शेष इसका क्या है 25, और उसी संख्या को 11 से भागा किया जाए तो शेष क्या आएगा। यानी कि सिंपली हम जो शेषफल आया है इसका, इसी में हम 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड करके हम इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। यानी कि 11 2 जा 22, यानी कि रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा 3। यानी कि जब हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, यहाँ पर रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका शेष कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड है, करा किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को यदि 6 से विभाजित करें तो शेष कितना आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो कह रहा है संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है 3। मतलब कि संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या हो, संख्या में नहीं पता क्या है, जब उस संख्या में हम 6 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है 3। यानी कि हमारा क्या है रिमाइंडर, यानी शेष है। उसी संख्या के वर्ग को, तो सबसे पहले हमको इसका मान जानना जरूरी है क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है। तो x का मान बहुत ही आसान है निकालना, कुछ करना ही करना है। यानी कि ये जो डिवीज़र मतलब कि भाजक है, डिवाइज़र, और जो इसका रिमाइंडर है 3, ये दोनों को हम पहले प्लस कर लेंगे। यानी कि 6 और 3 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी जो 9 आया यही हमारा क्या एक संख्या है, यानी एक संख्या 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो जो संख्या 9 आया उसी संख्या को क्या करना है, यानी कि जो x का मान आया उसके वर्ग को, यानी कि जो हमारा 9 आया 9 के वर्ग, मतलब कि इसका स्क्वायर करने पर अगर हम वर्ग करेंगे और उस संख्या को 6 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और इस संख्या का जो वर्ग आया इसमें हमें 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा ये बताना है। तो कितना हो जाएगा 13 छक 78, यानी कि 81 माइनस 78 करेंगे तो रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3, यही हमारा क्या आ जाएगा शेषफल। यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा 4, ठीक है। 4 में 3 ऑप्शन है, इसका 3 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, करा दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, ठीक है, यानी कि दो संख्या है जिसको हम 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यानी कि हमारे पास यहाँ दो नंबर है x और y, और इसको हम 33 से अगर भाग देंगे, यानी इसमें भी 33 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 33 से डिवाइड करेंगे, तो शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होता है। यानी कि इसमें जो इसका रिमाइंडर आ रहा है, इसका रिमाइंडर 21 आ रहा है और अगले में जो है रिमाइंडर कितना आ रहा है 28। तो यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, यानी कि x और y ये जो दोनों संख्या है, इन दोनों संख्या के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तब शेष क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, x और y का मान तो हमें नहीं पता है। जब हम इसे 33 से डिवाइड करते हैं x में तो इसका रिमाइंडर कितना आता है 21। यदि हम 33 को y में डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 28 आता है।
तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो जिससे भागा किया जा रहा है यानी कि भाजक है, जिससे हम भागा करेंगे वो क्या हो गया, भाजक। तो भाजक और रिमाइंडर को हम सिंपली प्लस कर देंगे। तो 33 और 21 इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54, यानी कि एक्स का मान एक 54 हो गया। अगला वाई का मान निकालना है, तो इसमें भी 33 से डिवाइड करना है। तो 33 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 28। 28 को इसमें सिंपली ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 61। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक्स का मान हो गया 54, वाई का मान हो गया 61। तो आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, करा यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए, मतलब कि जो संख्या है एक्स का मान और वाई का मान, ये दोनों संख्या का योगफल, ठीक है। तो दोनों को हम प्लस करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई करेंगे 54 61, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 115। यानी कि दोनों संख्या के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त कितना होगा, यानी कि शेष बताना हमें कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 33 से हमें इसका डिवाइड करना है तो शेष कितना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कर रहा है, तो सिंपली हम 33 से भागा लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना से लगेगा, यानी कि इस तरह से हम भागा करेंगे तो 13 3 जा 33 यानी 99 आ जाएगा, यानी कि 9 6 15 1। ठीक है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 16। यानी कि क्वेश्चन जो कर रहा है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है इसका रिमाइंडर यानी शेषफल जो है 16 आ रहा है। 16 ऑप्शन में है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। करा क्या कि दो संख्या को 33 से भाग अलग अलग देने पर शेष क्रमशः 21 और 28 आता है। दो संख्या में एक्स वाई माना है, यानी इसको भी 33 से भागा करना है और वाई में भी 33 से डिवाइड करना है। तो दोनों का रिमाइंडर जो है अलग अलग आ रहा है, इसका रिमाइंडर 21 है और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 28। फिर बोल रहा है कि यदि उन दोनों संख्या के योगफल को, सबसे पहले हमें एक्स और वाई का मान जानना है, यानी एक्स का मान कितना होगा और वाई का मान कितना होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि जो एक्स का मान निकालना है तो जिससे हम भागा कर रहे हैं उसमें और रिमाइंडर जो आया उसमें हम प्लस कर देंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 54। उसी प्रकार वाई का मान निकालने के लिए 33 और 28 में हम प्लस किए, तो इसको प्लस किए तो हो गया 61। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों संख्या के योगफल को, ठीक है, तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 115। और इसी योगफल को 33 से भागा करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें हम 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 16। यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, करा है कि यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो भाजक जो है भागफल का 4 गुना और शेष का 2 गुना होता है। तो यदि शेष 80 हो तो x का मान क्या होगा, x यानी हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, x का मान पूछ रहा है। तो किसी संख्या x को किसी भाजक से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ना ही ये पता है और ना ही हमें ये मालूम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो बोलता है भाजक जो है भागफल का 4 गुना होता है, यानी कि जो भाजक हमारा है यह भागफल का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। फिर इसी में बोल रहा है शेष का, यानी कि ये जो बराबर है शेष का 2 गुना होता है। ठीक है, यानी कि शेष का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और यदि शेष 80 हो तो x का मान क्या होगा, यानी कि हमें शेष मालूम है। ठीक है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 80। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर 80 हम पुट करेंगे तो 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, यहाँ पर 160 मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है कि भागफल का 4 गुना कितना है, शेष का 2 गुना, यानी कि कोशिएंट जो हुआ भागफल इसका 4 गुना किसके बराबर है, 160 के बराबर है। यानी कि 4 गुना, यानी कि जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी यहाँ पर हमें कोशिएंट यानी कि भागफल भी मालूम चल गया। कोशिएंट इसका कितना हो गया, 40। रिमाइंडर हमें पहले से दिया हुआ था कितना, 80। ठीक है, तो 2 चीज़ तो हमें पता चल गया, कोशिएंट और रिमाइंडर। अब इसमें बोल रहा है शुरू में क्या कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। ठीक है, भागफल का कितना गुना है, 4 गुना। तो भाजक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कोशिएंट मैंने अभी बताया, भागफल कितना है 40,
ठीक है, कोशिएंट इसको बोलेंगे। तो भागफल 40 है, तो 40 का 4 गुना कितना करेंगे, यानी कि 40 का 4 गुना हो जाएगा 160, यानी कि 160 ही हमारा क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक है, डिवाइज़र हो जाएगा। तो पूछ रहा है x का मान निकालें, यानी x जो है हमारा भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। ये फार्मूला काफ़ी आसान है और आप लोगों को पता भी होगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। अब वैल्यू सिर्फ पुट इसमें कर देते हैं। भाजक यहाँ कितना दिया हुआ था 160, भागफल हमारा कितना है 40, ठीक है, इसको कोशिएंट के रूप में जानते हैं। ये हो गया हमारा डिवाइज़र, कोशिएंट, रिमाइंडर, और ये हो गया डिविडेंड, प्लस शेष यानी कि रिमाइंडर कितना है 80। अब सिंपली इसको हम सॉल्व कर देंगे। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 16 4 जा 64, 00 और 80 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6480। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो ए आया x का वैल्यू आया, क्योंकि भाज्य क्या माने थे हम x माने थे, ठीक है। तो भाज्य बराबर हो जाएगा 6480, यानी कि ऑप्शन इसका है पहला आंसर होगा इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा है एक संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित करने पर, ठीक है, यानी कि संख्या हम x मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इस संख्या को 555 और 445 के योग से, यानी कि अगर ये दोनों को प्लस अगर हम करते हैं तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो दोनों का योग हुआ 1000, यानी कि 1000 से डिवाइड करने पर भागफल इसके अंतर के दोगुने के बराबर आता है। यानी कि यहाँ पर जो भागफल आएगा इसके अंतर के, यानी कि जो दो संख्या था हमारा पर 555 और 445, ठीक है, इन दोनों के अंतर, यानी कि इसका अंतर कितना आ जाएगा 110। तो कह रहा है अंतर के दोगुने के बराबर आता है, यानी इसका दोगुना कितना हो जाएगा 220। यह हमारा जो है भागफल के रूप में हो गया। और शेष जो है 30 आता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। शेषफल हमारा कितना आ रहा है 30। तो पूछ रहा है तदनुसार वह संख्या बताएं, यानी कि x का मान हमें बताना है। x जो है किस रूप में है, भाज्य के रूप में। तो मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। अब इस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो भाजक हमारा कितना दिया हुआ है 1000, और याद रखना दोस्तों भाजक जो है इन दोनों के योगफल के बराबर कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 555 और 445 के योग से विभाजित करने पर, तो यही दोनों का योग आया है 1000 इंटू भागफल यहाँ कितना दिया हुआ है 220 और शेषफल हमारा है 30। यानी अब इसको हम सॉल्व यदि करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा +30, यानी कि 30 अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिंपली 3 लिख देते हैं, ठीक है। 30 ऐड करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पहला इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 3 संख्या का योग 2 है, यानी कि 3 संख्या हम सबसे पहले x y z के रूप में लिख देते हैं। तीनों का योग कितना दिया हुआ है 2। आगे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है, यानी कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है। यानी कि हम x बराबर क्या लिख सकते हैं y/2 के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी की 1/2 गुनी है, यानी कि 1/2 के रूप में है, x = 1/2। आगे कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुनी है, यानी कि तीसरी संख्या हमारा है z। तीसरी संख्या क्या है दूसरी संख्या की 1/4 गुनी है, तो दूसरी संख्या y है और इसका 1/4 इस तरह से हो जाएगा। यानी कि x बराबर हो गया y/2 और z बराबर y/4। आगे क्या कर रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि हमें सेकंड नंबर बताना है, y का मान बताना है। यहाँ पर कुछ रेशियो वाला
कंसेप्ट क्लियर होगा, समझेंगे कुछ। तो x बराबर कितना है y/2, यानी कि अगर हम इसे लिखें 2x बराबर y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x बराबर y हो जाएगा। मतलब कि x और y दोनों के बीच का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1:2। ठीक है दोस्तों, रेशियो का कंसेप्ट है। x और y के बीच रेशियो निकालेंगे तो 1:2 का अनुपात आ जाएगा। उसी प्रकार हम इसमें लिखते हैं, इसको हम z बराबर क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4z = y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = 4z। ठीक है, और y z के बीच अगर हम रेशियो निकालें, यहाँ पर लिख देते हैं y और z, इन दोनों के बीच रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1, यानी कि अलग अलग रेशियो आ गया। x और y के बीच अनुपात है 1:2, y z के बीच रेशियो है 4:1। फिर इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम इस तरह से पुट करना है x/y, और याद रखना है दोस्तों y है तो y इसके ठीक नीचे y का ही टर्म होना चाहिए, तो y/z है, यानी कि y/z। कुछ इस तरह से हम इसको व्यवस्थित करेंगे, यानी कि x/y का मान है 1:2 और yz का मान कितना है 4:1। याद रखना y जो है y के नीचे ही रहेगा, क्योंकि x y का रेशियो है और ये yz का रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ से तीनों का रेशियो हमें निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए x y और ये हो गया z, यानी इसको हम क्रॉस पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 4 2 = 8, 4 1 = 4। ठीक है, यानी कि इस तरह से x y z का रेशियो हमें आ जाएगा। और इसको हम सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि सभी में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करने के बाद जो है इतना रेशियो आ रहा है, यानी कि इसको हम साइड में लिख देते हैं। तीनों का रेशियो आ रहा है 2:4:1। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है 2, यानी कि तीनों रेशियो को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 4 6 और 1 7, यानी कि 7 यूनिट के रूप में है, और इसका मान कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो मैं पूछ रहा है दोस्तों y का मान पूछ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर बताना है इसका मान क्या हो जाएगा। तो सेकंड नंबर का रेशियो कितना है 4, यानी कि 4 है यूनिट, बस यहाँ पर 4 यूनिट से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान आया था 2/7, 4 यूनिट का पूछ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/7, यानी कि हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा 8/7, यानी कि ऑप्शन इसका आ जाएगा सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है ए जो है 228 को विभाजित करता है और शेष जो है 18 बचता है। तो पूछ रहा है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताना है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा मान बताना है 2 अंकों का, यानी कोई एक संख्या है 228। ठीक है, ए से पूर्णतः क्या है विभाजित है, और शेष यहाँ पर दे रहा है, शेष कितना आ रहा है 18, यानी इस तरह से नीचे जो है शेष 18 दे रहा है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताना है। ठीक है दोस्तों, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप बाई ऑप्शन ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन लिख देता हूँ 70। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 21, 35, एक चौथा ऑप्शन है 30। बारी बारी से हम ऑप्शन को चेक करेंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 70। ठीक है, तो हम 70 यहाँ पर रख कर देखते हैं 70 में आता है कि नहीं। अगर हम ए का मान 70 लेते हैं तो 73 हो जाएगा 210, यानी कि यहाँ पर तो रिमाइंडर हमारा 18 आ जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं 21 है। अगर हम यहाँ पर 21 रखें तो 21 10 जा कितना हो जाएगा 210, यानी यहाँ भी रिमाइंडर 18 आ रहा है, यानी इस तरह से दोनों ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताना है। ठीक है, तो बिगेस्ट मान पूछ रहा है, तो 21 तो ऐसे भी नहीं होगा, यानी देखिए आप 70 को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन क्या है इससे कम है। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, यानी कि इसका ऑप्शन आपका 70 हो जाएगा आंसर, इसका पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 70 जो है बाकी सभी ऑप्शन से बड़ा है। अब बड़ा मान पूछ रहा है इसलिए 70 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 करा है 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए कि वह 84 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि करा है 8961 में कौन सी हम न्यूनतम संख्या जोड़े कि वह 84 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हम 84 से डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है। यानी 84 से अगर हम डिवाइड करेंगे सिक्स यहाँ पर होगा, 6 4 24, यानी इस तरह से इसका रिमाइंडर कितना आया 57। ठीक है दोस्तों, अब 57 हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बात करा क्या कि इस संख्या में हम सबसे न्यूनतम संख्या क्या जोड़ें कि यह जो 84 से विभक्त हो जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर इसमें कभी ऐड नहीं होता है क्योंकि रिमाइंडर जितना आया 57, क्योंकि इससे ये एक्स्ट्रा ज़्यादा है 57, तो 57 हमेशा इसमें माइनस होगा, ऐड तो होगा नहीं। बट हमें कैसे इसका आंसर ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा जब भी हमें संख्या निकालना हो, यानी जब इसमें बोले इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े या 84 से विभक्त हो जाए, तो इस कंडीशन में आप यानी जो भाजक के रूप में है 84 और जो रिमाइंडर आया 57, ये दोनों को हम सिंपली माइनस कर लेंगे क्योंकि रिमाइंडर डायरेक्ट इसमें घटता है, ऐड नहीं होता है। तो हमें रिमाइंडर 57 आया तो इसमें क्या करेंगे 84 में से 57 को हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 27 आता है। इसका मतलब कि 27 ही वह न्यूनतम संख्या, जैसे इसमें ऐड करेंगे 27 तो यह संख्या 84 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 27। यानी ऑप्शन क्या है इसका फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, 27 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 लिख देता हूँ। 49 के पावर 15 माइनस 1, ठीक है। करा किस संख्या से विभाजित है, बताना है कि यह जो संख्या है यहाँ पर यह किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। ठीक है, इसका ऑप्शन में देता हूँ। पहला ऑप्शन इसका है 50, सेकेंड ऑप्शन है 51, थर्ड ऑप्शन है 29 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो बताना है इसमें किससे यह विभाजित हो रही है। दोस्तों इसमें एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट, उसे आप याद रखिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट है यानी कि जब x के पावर n जो है पावर के रूप में है माइनस y के पावर n, इसमें पहला कंडीशन है कि यदि n का मान क्या हो ऑड, n कोई एक ऑड नंबर में हो, यानी कि कोई एक विषम संख्या में हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों पावर इसका क्या है 15, यहाँ पर 1 का पावर हम 15 अपने मन से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका n का मान यानी जो इसका पावर है n, इसका मान क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब भी पूछे कि यह संख्या जो है किस संख्या से विभक्त होगी, तो इसका मान जब भी आएगा यानी कि जो x और y के रूप में है, यानी x के रूप में है 49 और y के रूप में है 1, सिंपली दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि x माइनस वाई ही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो संख्या आएगा उसी से ये विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, ये जो है इस टर्म के रूप में है x के पावर n माइनस y के पावर n के रूप में है। तो x का मान हम 49 यहाँ पर पुट कर देते हैं 49, और y का मान हमारा कितना है 1, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 48, यानी कि 48 ही वह आंसर है, मतलब 48 ही वह संख्या है जो इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा। बट ऑप्शन में तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में अलग अलग आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 48 जो है इसी का फैक्टर जो है देखना है क्या है। तो 50 ऑप्शन क्या था, एक 50, 51, 29 और 8 था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 8 ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 48 ऑप्शन में नहीं है लेकिन इसका फैक्टर के रूप में 8 है, तो 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है
4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 करा निम्न में से किससे विभाजित है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, पूछ रहा है ये किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस में जो 4 है सभी में शामिल है और पावर सबका डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। तो सबसे लोएस्ट पावर यहाँ पर 61 है ना, तो इसके हम 4 के पावर 61, यानी कि जो सबसे कम पावर रहेगा उसी का हम कॉमन लेना है। तो 4 के पावर 61 है, इसका अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4 के पावर 1 और यहाँ पर बचेगा 4 के पावर 2। ठीक है, यानी कि 4 के पावर 61 इंटू इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 16 4 20 और 21, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 4 20, 20 1 21, यानी कि जो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर आया एक तो घात के रूप में है और यह संख्या है एग्जैक्ट 21। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 3। बाई ऑप्शन अगर चलेंगे तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है 3, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 17। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है 3, 11, 13 और 17। तो दोस्तों यहाँ पर 21 जो है देखना है किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो 21 जो है 3 से ही कट रहा है और कोई संख्या से तो नहीं कट रहा है, ना 11 से कटेगा, ना इससे ना इससे, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन का भी सहारा लीजिएगा, इससे आपको क्विकली क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट आ जाएगा सही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11 है 7 के पावर 67 प्लस 67 कर इसको 68 से भाग देने पर शेष क्या आ जाएगा, यानी कि इसको जो है 68 से डिवाइड करना है और बताना है कि शेष कितना आएगा। ठीक है, शेष हमें निकालना है क्या आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, 67 के पावर कितना है 67 प्लस 67 के पावर यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम अलग अलग देखते हैं, यानी कि पहले इसमें डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब आगे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखना है 68 से यहाँ पर क्या है 67 कम है ऊपर में, और कितना कम है 1, तो जितना कम है उतना माइनस ले लेंगे। ठीक है, -1, क्योंकि इससे 1 कम है ये, और इसका पावर कितना है 67 प्लस। ठीक है, अब देखना है इसमें भी यहाँ पर 1 कम है, यानी इसके भी -1 यहाँ पर ले लेना है। और दोस्तों याद होगा, अगर पावर इसका ऑड होता है, ठीक है, संख्या बेस यहाँ निगेटिव है और इसका पावर ऑड नंबर में हो तो इसका मान हमेशा निगेटिव आता है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो -1 इज इक्वल टू -2। अब दोस्तों -2 जो आया डिवाइडेड बाई 68 करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन कितना इसका आ रहा है 11 का। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर जो है -2 है और नीचे 68 है, तो फाइनली इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि शेष कितना आ जाएगा, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसको दोनों को अगर हम माइनस करेंगे 68 - 2 66, यानी कि यहाँ पर 66 ही क्या आ जाएगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 66 इसका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। फिर से दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, जब इसका ऊपर यानी न्यूमरेटर इसका निगेटिव हो और यहाँ पर डिनोमिनेटर 68 हो, इस कंडीशन में इसका रिमाइंडर निकालने का क्या है मेथड, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है माइनस है। तो 68 - 2 सिंपली कर देंगे तो हो जाएगा 66, और यही इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, यानी कि इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 करा एक संख्या जो है x 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। तो x का न्यूनतम मान हमें बताना है क्या हो जाएगा, यानी कि एक संख्या x जो है यह 7 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है, और जब इस संख्या को, यानी कि जो x है, इस संख्या को हम 8, 12 और 16
तीनों से अगर हम विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है 3, यानी कि इसका रिमाइंडर जो है 3 आता है जब हम तीनों से बारी बारी से डिवाइड करते हैं। यानी कि जब हम 8 से भागा लगाएंगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा, इससे भी भागा लगाएंगे तब भी रिमाइंडर 3, और 16 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं एक साथ। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। अगर हम 7 के बदले 7 से तो पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, अगर हम 48 से भागा करें डायरेक्टली तो रिमाइंडर 3 आएगा इसका। ठीक है, तीनों का मैंने एलसीएम लिया 48, तो 48 से अगर इसमें हम भागा करेंगे तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 3। तो बताना है वह x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम ऑप्शन नीचे लिख देता हूँ। इस तरह क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी समझा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका है 148, सेकेंड है 149, ठीक है दोस्तों, इस तरह से 4 ऑप्शन है। अब हमें चेक करना है, यहाँ पर कोशिएंट भी नहीं मालूम है कितना होगा। ठीक है, मैंने एक फार्मूला बताया, यानी कि भाजक गुना भागफल, यानी कि भाजक हमारा है 48, भागफल क्यू के रूप में मान लिया और रिमाइंडर दिया हुआ है 3, यानी कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर क्या हो जाता है x, यानी कि भाज्य के रूप में इसका मान आ जाएगा। अब हमें बारी बारी से पुट इसका वैल्यू करेंगे, यानी कि q का मान सबसे पहले 1 लेकर देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 अगर इसका मान हम पुट करेंगे तो देखते हैं कि ये ऑप्शन में आता है कि नहीं। 1 से नहीं आएगा तो फिर 2 का मान पुट करके देखेंगे, इसी तरह से 3, 4 इस तरह से चेक करके देखते हैं। तो 48 में अगर यहाँ पर 1 मान लें तो इसका कितना आ जाएगा 51 ऑप्शन में तो है नहीं, यानी कि 1 यहाँ पर सही नहीं है। अब हम इसका मान यानी कि भागफल का मान, कोशिएंट का मान 2 लेकर देखते हैं। तो 96, 3 जोड़ेंगे तो 99, यानी कि यहाँ भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर 48 का मान, यानी कि इसमें जो कोशिएंट है इसका मान 3 लेकर चेक करते हैं। 8 3 24, 144, 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 147, यानी कि 147 हमारा ऑप्शन में आ रहा है 4th। ठीक है दोस्तों, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि एक संख्या x जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो डायरेक्टली हम शुरू में चेक कर लेंगे कि संख्या कौन जो है 7 से कट रही है। तो सबसे पहले संख्या 1, यहाँ पर जो 7 से तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं 7 से कट रहा है, ऑप्शन 4 ही है जो 7 से कट रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन कोई और ऐसा दे दे जो 7 से कट रहा हो तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम q का मान बारी बारी से चेक करेंगे लेकर। तो 3 अगर q का मान लिए तो 3 लेकर चेक किया तो इसका मान आ गया 147, यानी इस तरह से 4th ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। अब दोस्तों इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन को डालूंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही वीडियो अपलोड होगा दोस्तों। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।